चलते हैं, आज हम एक्सटीरियर एंगल का जो थ्योरम का जो डेरिवेशन है उसको हम समझाने वाले हैं। तो इसका ये थ्योरम क्या कहता है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, एक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्म होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्म होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर। ऑपोजिट का मतलब इसका जो ऑपोजिट होगा ये और ये, इसका इसमें जो है कि इसको इंक्लूडेड नहीं किया जाएगा। तो यदि हम जो है कि इसे एंगल 1 मान लें और इसे हम एंगल 2 मान लें और इसे हम एंगल 3 मान लें और ये एंगल को यदि हम 4 मान लें तो क्या होगा बच्चा, तो हमें क्या प्रूव करनी होगी, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले जो है कि अप्रोच जो लगाना है, तो क्या गिवन है वो समझ लीजिए। तो क्या दिया है, अ ट्रायंगल आपको एबीसी गिवन है, एबीसी एक ट्रायंगल इन विच, जिसमें क्या हो रहा है, इन विच बीसी प्रोड्यूस्ड, जिसमें बीसी को जो है कि क्या पॉइंट, बीसी को प्रोड्यूस किया जाता है टू पॉइंट या था टू द पॉइंट डी, डी पॉइंट तक इसे जो है कि प्रोड्यूस किया जाता है। तो क्या होता है, सो फॉर्म्ड, और इट फॉर्म्ड, और या तो ये क्या करता है, बनाता एंगल को, इट फॉर्म्ड एक्सटीरियर एंगल 4, ये एंगल बनता है। इसके बाद जैसे हम बेसी को प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, 4 एक्सटीरियर एंगल बनता है। तो आपको प्रूव करनी है, क्या प्रूव करनी है बच्चा, प्रूव दैट, आपको प्रूव करनी है बच्चा क्या, कि एंगल 4 का वैल्यू एंगल 1 अब प्लस एंगल 2 के सम के इक्वल है बच्चा। तो प्रूव कैसे होगा बच्चा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या क्या अप्रोच हम पढ़े हैं बच्चा अभी तक, तो क्या सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी जो है कि क्या स्टडी कर चुके हैं बच्चा, और लीनियर पेयर का भी जो है कि कंडीशन हमें मालूम है बच्चा, तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं बच्चा, यही अप्रोच है बच्चा, समझिएगा। तो प्रूफ भी तो यही होगा बच्चा। यदि हम बात करें ट्रायंगल एबीसी की बच्चा, तो ट्रायंगल एबीसी में आप क्या कर सकते हैं बच्चा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 आप यूज कर सकते हैं बच्चा। ये जो है कि किस क्राइटेरिया के थ्रू आप यूज कर सकते हैं, सम ऑफ एंगल्स प्रॉपर्टीज के थ्रू बच्चा, सम ऑफ एंगल्स प्रॉपर्टी के थ्रू जो है कि आप यूज कर सकते हैं। अब आप एक बात ये भी देख लीजिए बच्चा, एंगल ए को तो आप 1 माने हुए ना, तो एंगल ए के प्लेस पे 1 यूज कर सकते हैं बच्चा, बी के प्लेस पे 2 और 3 के प्लेस पे, सी के प्लेस पे 3 बच्चा, और ये क्या हो जाएगा बच्चा 180 के इक्वल। यदि आप इसे इक्वेशन 1 मान ले बच्चा, तो अब आप क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं बच्चा, अब ये तो सम ऑफ एंगल्स प्रॉपर्टी यूज कर लिए बच्चा, आपके पास लीनियर पेयर का कंडीशन बचा हुआ बच्चा, समझिएगा। तो नाउ आई कैन राइट बच्चा कि एंगल 3 और प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू क्या 180। ये कैसे बच्चा, बाय लीनियर पेयर के थ्रू बच्चा, ये बाय लीनियर पेयर के थ्रू बच्चा हम ये लिख सकते हैं बच्चा, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया बच्चा। अब यदि आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का कंपैरिजन करें बच्चा, तो आरएचएस क्या हो गया बच्चा, इक्वल हो गया। तो आरएचएस इक्वल यदि हो गया बच्चा, तो एलएचएस को इक्वल कर सकते हैं बच्चा, कर सकते हैं ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से बच्चा आई कैन राइट बच्चा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बच्चा। एंगल 3 और एंगल 3 कैंसिल बच्चा, तो हैंस एंगल 4 क्या हो जाएगा बच्चा, एंगल 1 और प्लस एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा बच्चा। और यही तो हमें प्रूव करनी थी बच्चा, और ये प्रूव हो गया बच्चा, चमका।
तो आपको उम्मीद करते हैं सब